हेलो स्टूडेंट्स, बेटा आज हम डिस्कस करेंगे एग्जांपल्स ऑफ एब्सोल्यूट एंड कंडीशनली कन्वर्जेंस। सो फर्स्ट एग्जांपल है बेटा हमारी, दिस इज द एब्सोल्यूट एंड कंडीशनल कन्वर्जेंस ऑफ समेशन n इक्वल टू 2 तो बेटा इन्फिनिटी -1 दी पावर n-1 इंटू 1 अपॉन log n। बेटा मैं ये गिवन है, ओके। तो फर्स्ट बेटा आपको याद है लीबनिज़ टेस्ट, तो पहले हम चेक करते हैं बेटा, क्यों याद है एब्सोल्यूट कन्वर्जेंट क्या होता है बेटा, यदि मॉडुलस कन्वर्जेंट है। कंडीशनली कन्वर्जेंट क्या होता है, मॉडुलस इज कन्वर्जेंट, सॉरी समेशन an इज कंडीशनली कन्वर्जेंट। बेटा कंडीशनली कन्वर्जेंट में आपको क्या बताया था डेफिनेशन, समेशन an कन्वर्जेंट बट मॉडुलस इज नॉट कन्वर्जेंट। देखो एब्सोल्यूट कन्वर्जेंट की डेफिनेशन क्या थी, यदि मॉडुलस an कन्वर्जेंट है। कंडीशनली कन्वर्जेंट की यदि समेशन an कन्वर्जेंट है बट समेशन an मॉडुलस इज नॉट कन्वर्जेंट। तो हमें चेक करना है ये एब्सोल्यूट कन्वर्जेंट है या कंडीशनल कन्वर्जेंट है। तो सबसे पहले बेटा मैं लीबनिज़ टेस्ट अप्लाई कर रहा हूँ। लीबनिज़ टेस्ट आपको मालूम है -1 की n-1 इसके साथ कंपेयर कर लिए, तो an मेरे पास क्या है 1/log n। तो क्या कंडीशन थी बेटा उसकी लीबनिज़ टेस्ट की, नंबर 1 an इज पॉजिटिव बिकॉज n इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 2। आपको log 1 इज 0, उसके बाद जो भी वैल्यू 1 के ज्यादा सभी क्या होती है पॉजिटिव। सेकंड कंडीशन, फर्स्ट कंडीशन क्या थी पॉजिटिव, सेकंड डिक्रीजिंग, ओके। तो आपको मालूम है n+1 इज ग्रेटर देन n, log n+1 इज ग्रेटर देन log n, 1/log n+1 इज लेस देन 1/log n, मींस an+1 इज लेस देन an। क्या हो गया डिक्रीजिंग। थर्ड n टेंड्स टू इंफिनिटी, an किसको टेंड्स कर रहा है बेटा 0 को। सो बेटा तीनों कंडीशन सेटिस्फाइड बाय लीबनिज़ टेस्ट, समेशन bn इज कन्वर्जेंट। तो कन्वर्जेंट तो हो गए, अब हमें ये चेक करना है ये एब्सोल्यूट कन्वर्जेंट है या कंडीशनली कन्वर्जेंट। तो मॉडुलस चेक करेंगे bn का मॉडुलस, तो इसका मॉडुलस क्या है बेटा मेरे पास 1/log n। आपको मालूम है log n इज लेस देन n फॉर n ग्रेटर देन इक्वल टू 2, 1/log n इज ग्रेटर देन 1/n। तो ये एक वैल्यू क्या आ गई ग्रेटर देन 1/n। अब कंपैरिजन टेस्ट याद करो बेटा, समेशन an इज ग्रेटर देन और इक्वल टू k bn। यदि समेशन bn डाइवर्जेंट है तो समेशन an भी क्या होता है डाइवर्जेंट। तो अब देखो बेटा यहाँ पे 1/log n इज ग्रेटर देन 1/n आ गया, समेशन 1/n इज डाइवर्जेंट बाय p टेस्ट, बिकॉज p की वैल्यू कितनी है 1, तो ये क्या हो गया बेटा डाइवर्जेंट। यदि समेशन an डाइवर्जेंट है तो समेशन bn द मॉडुलस भी क्या हो गया डाइवर्जेंट। तो हम क्या बोलेंगे बेटा, मॉडुलस इज नॉट कन्वर्जेंट, सो an इज कन्वर्जेंट बट समेशन bn देखो कन्वर्जेंट है बट समेशन bn मॉडुलस इज नॉट कन्वर्जेंट। तो इसको क्या बोलेंगे बेटा कंडीशनली कन्वर्जेंट। क्लियर है बेटा, क्या बोलेंगे इसको कंडीशनली कन्वर्जेंट। सेकंड एग्जांपल में क्या है बेटा हमारे पास, एग्जांपल नंबर 2, टेस्ट द कन्वर्जेंस एब्सोल्यूट और कंडीशनली कन्वर्जेंट। समेशन n इक्वल टू 1 to infinity -1 दी n-1 इंटू 1/n दी पावर p इज ग्रेटर देन 0। तो फर्स्ट कंडीशन बेटा हम क्या लिखेंगे बेटा, समेशन bn समेशन -1 दी n-1 an, इसको इस फॉर्म में लिख लिया बेटा लेफ्ट। तो यहाँ पे an किसके इक्वल है बेटा 1/n दी पावर p। फर्स्ट p ग्रेटर देन 0 ही है, n की है नेचुरल नंबर, सो दिस वन इज पॉजिटिव। सेकंड बेटा n+1 दी पावर p ग्रेटर देन n दी पावर p, 1/n+1 दी पावर p लेस देन, सो an+1 इज लेस देन an डिक्रीजिंग। थर्ड कंडीशन क्या थी बेटा,
एन टेंस टू इन्फिनिटी ए एन किसको टेंस कर रहा है, जीरो। तो क्लियर है बेटा, सुमेशन बी एन क्या हो गया, कन्वर्जेंट हो गया। ओके, देन बी एन द मॉडुलस, तो मेरे पास क्या है बेटा, बी एन का मॉडुलस 1 बाय एन दी पावर पी रह गया। क्यों, इसका मॉडुलस ले लिया बेटा, -1 की एन -1 आपको मालूम है 1, तो 1 बाय एन दी पावर पी, एन पी क्या है पॉजिटिव, इसके लिए मॉडुलस नहीं डाला मैंने। ये आ गया बेटा मेरे पास। आपको याद है बेटा समेशन 1 बाय एन दी पी कन्वर्जेंट फॉर पी ग्रेटर देन 1, डाइवर्जेंट फॉर पी लेस देन इक्वल टू 1। तो हम क्या कहेंगे बेटा, यदि p की वैल्यू 1 से ज्यादा है फिर तो ये क्या हो गया बेटा हमारे पास एब्सोल्यूट कन्वर्जेंट। क्यों, मॉडुलस ए एन इज कन्वर्जेंट, देन वी से एब्सोल्यूट कन्वर्जेंट। यदि p की वैल्यू लेस देन और इक्वल टू 1 है तो हम क्या बोलेंगे, तो समेशन बी एन इज नॉट कन्वर्जेंट मॉडुलस, तो हम क्या बोलेंगे, ये कंडीशनली कन्वर्जेंट। देखो समेशन बी एन कन्वर्जेंट है बट समेशन बी एन मॉडुलस नॉट कन्वर्जेंट फॉर पी लेस देन इक्वल टू 1, 0 से ग्रेटर है, 0 लेस देन पी। इसमें क्या है, कंडीशनली कन्वर्जेंट, इसमें क्या है वो बेटा एब्सोल्यूट कन्वर्जेंट। बेटा नेक्स्ट एग्जांपल, एग्जांपल थर्ड बेटा। अब हमने क्या करना है बेटा, नेक्स्ट एग्जांपल में यही डिस्कस करना है, कन्वर्जेंस 1/2 दी क्यूब माइनस 1 + 2 3 दी क्यूब 1 + 2 + 3 upon 4 दी क्यूब, दिस वन अल्टरनेट साइन, समेशन -1 दी n-1। क्या है बेटा मेरे पास, फर्स्ट टर्म में एक टर्म है, सेकंड टर्म में 2 टर्म है, थर्ड टर्म में 3 टर्म्स है, एन टर्म में n टर्म्स होगी, 1 + 2 + 3 अप टू n। नीचे फर्स्ट टर्म में 2 की क्यूब, सेकंड टर्म में 3 की क्यूब, n + 1 दी क्यूब। ओके, ये आ गया बेटा मेरे पास। ओके, देन बेटा ये टर्म, अब मैंने इसको क्या कंपेयर कर लिया बेटा, समेशन बी एन समेशन -1 दी n-1 ए एन। ओके, तो ए एन किसके इक्वल है बेटा, 1 + 2 + 3 + n अपॉन n + 1 द क्यूब, n + 1/2 n + 1 द क्यूब। तो मेरे पास रहा बेटा n/2 n + 1 द स्क्वायर। ओके बेटा, मेरे पास ये रह गया। इसके बाद अब हमें क्या चेक करना है, नंबर 1 ए एन इज पॉजिटिव, नंबर 2 डिक्रीजिंग। डेरिवेटिव कीजिए आप इसका, 1/2 डिनोमिनेटर द स्क्वायर, डिनोमिनेटर डेरिवेटिव ऑफ न्यूमरेटर, न्यूमरेटर डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर, 1/2 n + 1 -2n अपॉन n + 1 कैंसिल हो गया बेटा, 1/2 1 - n, आपको मालूम है n क्या है, नेचुरल नंबर, तो ये क्या आएगा, लेस देन और इक्वल टू 0। क्या हो गया बेटा, डिक्रीजिंग, डिक्रीजिंग हो गया, पॉजिटिव टर्म सीरीज एंड n टेंड्स टू इन्फिनिटी, ए एन लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी, क्या है बेटा 1n 2n स्क्वायर 1 + 1/n द स्क्वायर, कैंसिल 1/∞ 0। तो बाय लीबनिज टेस्ट समेशन बी एन क्या हो गया, कन्वर्जेंट, नो प्रॉब्लम। अब हमने क्या चेक करना है बेटा, ये एब्सोल्यूट कन्वर्जेंट है। अब हमने क्या चेक करना है बेटा, ये एब्सोल्यूट कन्वर्जेंट है, तो क्या लिखेंगे, समेशन बी एन द मॉडुलस क्या है बेटा मेरे पास, बी एन द मॉडुलस n/2 n + 1 द स्क्वायर। अब देखो ये तो पॉजिटिव हो गया ना बेटा। ओके, तो मेरे पास लीबनिज टेस्ट लगेगा नहीं, अल्टरनेटिव सीरीज तो बन नहीं रही, ऑल टर्म्स आर पॉजिटिव। देन वी चेक बाय रेशियो टेस्ट, सॉरी कंपैरिजन टेस्ट। तो मैंने सी एन कंसीडर कर लिया बेटा, एक 1 याद करो वो क्या कंसीडर करते थे, n पावर ऑफ डिनोमिनेटर n² माइनस न्यूमिनेटर 1, तो कितना रह गया n/1, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी बी एन मॉडुलस अपॉन सी एन मॉडुलस। तो मेरे पास क्या रहा बेटा, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी n² अपॉन 2 n + 1 द स्क्वायर। तो मेरे पास n² डिवाइड कितना रह गया बेटा, 1/2,
बेव लाइक, बट बाय पी टेस्ट समेशन सी एन क्या हो गया, डाइवर्जेंट। यदि ये डाइवर्जेंट है बाय कंपेरिजन टेस्ट समेशन बी एन भी क्या हो गया, मॉडुलस डाइवर्जेंट। सो ये क्या हो गया बेटा, मॉडुलस इज नॉट कन्वर्जेंट, तो ये क्या हो गया, कंडीशनली कन्वर्जेंट। नेक्स्ट एग्जांपल, बेटा एग्जांपल 4 लिमिट n टेंड्स टू इनफिनिटी समेशन n इक्वल टू 1 टू इनफिनिटी माइनस 1 दी n माइनस 1 साइन ए एन। बेटा तो इसको कंपेयर कर लीजिए बेटा, समेशन माइनस 1 दी n माइनस 1 ए एन, तो ए एन कितना हो गया बेटा, साइन 1 बाई एन। बस ओके, आपको मालूम है n क्या है, नेचुरल नंबर, तो n की वैल्यू जो है वो बेटा 0 से 1 के बीच में आनी है। 1 कितना होता है बेटा, 1 रेडियन ले लीजिए, 1 रेडियन अप्रोक्सीमेट 57 डिग्री फर्स्ट क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है, पॉजिटिव। सेकंड डेरिवेटिव कीजिए आप, cos 1 बाई एन माइनस 1 बाई एन इसके, ये तो पॉजिटिव है, इसके आगे क्या आ गया, नेगेटिव, तो क्या आ गया, लेस देन 0। थर्ड n टेंड्स टू इनफिनिटी 1 बाई इनफिनिटी 0 साइन 0 0, तो n किसको टेंड्स कर रहा है, 0। तो क्लियर है बेटा, ये कन्वर्जेंट है। बस हमें ये चेक करना है ये एब्सोल्यूट कन्वर्जेंट है या कंडीशनली कन्वर्जेंट है। तो बी एन द मॉडुलस, इसका मॉडुलस ले लीजिए, माइनस 1 दी एन माइनस 1 साइन 1 बाई एन द मॉडुलस, तो क्या आ गया, साइन 1 बाई एन द मॉडुलस। आपको मालूम है साइन पॉजिटिव है, इसके लिए मॉडुलस नहीं डालेंगे। इसकी वैल्यू यदि डालना डाल दो बेटा, साइन एक्स, आपको मालूम है साइन एक्स इज ऑलवेज लेस देन एक्स, लेस देन 1 बाई एन। तो एक बात कहो बेटा, बी एन द मॉडुलस लेस देन 1 बाई एन बाय कंपेरिजन टेस्ट, 1 लेस देन, सॉरी ये तो बनना नहीं, कंपेरिजन टेस्ट तो यहाँ पे नहीं लगना बेटा। तो मेरे पास क्या आ गया बेटा, देखो आप, साइन 1 बाई एन आ गया बेटा। तो मैंने यहाँ पे वो तो नहीं लग सकता, बिकॉज यदि मैं वो लगा रहा हूँ ना बेटा, कंपेरिजन टेस्ट फेल हुआ, क्योंकि 1 बाई एन डाइवर्जेंट है, बाय कंपेरिजन टेस्ट ये नॉट पॉसिबल। सो बेटा इसको हमने कैसे करना है, ए एन लेस देन बी एन के लिए बता रहा हूँ बेटा। अब बी एन मेरे पास कितना है, साइन 1 बाई एन, तो मैंने सी एन को कंसीडर कर लिया। याद करो बेटा, इसके क्वेश्चन थे लिबनिज टेस्ट में मैंने करवाए थे, यदि साइन 1 बाई एन हो, टेन 1 बाई एन हो, तो सी एन आपने क्या चूज करना है, 1 बाई एन। लिमिट एन टेंड्स टू इनफिनिटी बी एन, कंपेरिजन टेस्ट लगा रहा हूं बेटा, सी एन, लिमिट एन टेंड्स टू इनफिनिटी साइन 1 बाई एन अपॉन 1 बाई एन, साइन एक्स अपॉन एक्स, लिमिट एक्स टेंड्स टू 1 बाई एन को आप पुट कर दीजिए बेटा टी, टी टेंड्स टू 0 हो गया, तो लिमिट टी टेंड्स टू 0 साइन टी अपॉन टी, दिस वन इक्वल टू 1 नॉट इक्वल टू 0 इनफिनिटी बेव लाइक। बट बाय कंपेरिजन टेस्ट, सॉरी बाय पी टेस्ट समेशन सी एन क्या हो गया बेटा, डाइवर्जेंट। यदि ये डाइवर्जेंट है तो समेशन बी एन मॉडुलस भी क्या हो गया, डाइवर्जेंट। तो ये क्या हो गया बेटा, हमारे पास कंडीशनली कन्वर्जेंट हो गया। ओके, एग्जांपल नंबर 5 बेटा, समेशन माइनस 1 दी पावर n माइनस 1 साइन n अल्फा अपॉन n स्क्वायर। ओके बेटा, ये अल्फा क्या है, एनी रियल नंबर। तो समेशन बी एन, समेशन माइनस 1 दी n माइनस 1 साइन n अल्फा, ऐसे क्वेश्चन में आप पहले क्या ले लीजिए, मॉडुलस ले लीजिए। ठीक है, क्या आ गया बेटा मेरे पास, साइन n अल्फा अपॉन n स्क्वायर द मॉडुलस। ओके, माइनस 1 दी n माइनस 1 द मॉडुलस 1, बेटा ये आ गया बेटा मेरे पास। आपको माना साइन थीटा की मैक्सिमम वैल्यू कितनी है, 1। तो कंपेरिजन टेस्ट जिसकी बात कर रहा हूं मैं, के बी एन, यदि समेशन बी एन कन्वर्जेंट है तो समेशन ए एन भी क्या है, कन्वर्जेंट। 1 बाय पी टेस्ट ये क्या है, कन्वर्जेंट। सो समेशन बी एन द मॉडुलस क्या हो गया, कन्वर्जेंट। तो यदि ये कन्वर्जेंट है तो हम क्या बोलेंगे, समेशन बी एन क्या हो गया, एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट। बेटा लास्ट में थ्योरम पढ़ाई थी, यदि एब्सोल्यूट कन्वर्जेंट है तो ये कन्वर्जेंट भी है, तो हम ये कह सकते हैं समेशन बी एन क्या है, कन्वर्जेंट है। क्लियर है बेटा। लास्ट एग्जांपल बेटा, एग्जांपल नंबर 6, इसमें क्या पढ़ना है बेटा हमें,
देखना बेटा समेशन -1 दी n -1 n दी पावर 100 अपॉन 2n फैक्टोरियल। ओके, आपने कंपेयर करना है बेटा माइनस bn इक्वल टू समेशन -1 दी n -1 n दी 100 अपॉन 2n फैक्टोरियल। तो समेशन bn दा मॉडुलस n दी 100 अपॉन 2n फैक्टोरियल। इसका मॉडुलस लेने की जरूरत नहीं क्योंकि n क्या है, नेचुरल नंबर ऑलवेज पॉजिटिव। बाय रेशियो टेस्ट बेटा आपको मालूम है जो फैक्टोरियल आता है उसमें क्या लगाते हैं हम, रेशियो टेस्ट। bn प्लस 1 अपॉन bn द मॉडुलस क्या आ गया बेटा, n प्लस 1 दी 100 2n प्लस 2 फैक्टोरियल 2n फैक्टोरियल n दी पावर 100। लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी 1 प्लस 1 बाई n दी 100 इंटू 1 बाई 2n प्लस 2 2n प्लस 1 2n फैक्टोरियल कैंसिल। तो ये कितना आ गया 1 बाई इन्फिनिटी 0 लेस देन 1। रेशियो टेस्ट ज्यादा यदि लेस देन 1 आ जाए तो समेशन bn मॉडुलस क्या हो गया मेरे पास, कन्वर्जेंट। तो समेशन bn को क्या बोलेंगे, एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट। तो समेशन यदि एब्सोल्यूट कन्वर्जेंट है तो हम क्या कहेंगे बेटा, कन्वर्जेंट। ओके बेटा नेक्स्ट न्यू चैप्टर में स्टार्ट करूंगा बेटा। सो थैंक यू वेरी मच।